आज हम बात कर रहे हैं असेसमेंट वर्कशीट 2 यानी मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 जो कि 3/8/2021 मंगलवार को आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। तो कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर इसमें कुछ हमें गलती दिखाई दे रही है, तो उन सारी बातों को सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको आज हम हल करके आपको बता देते हैं कि इसको कैसे हमें हल करना था पूरा। तो आप में से कई बच्चों ने इसको हल करके भेजा भी है, तो आप इसे फिर उससे जो है मिलान कीजिए, आपकी जो गलती है उसको आप जो है करेक्ट कर लीजिए। और अगर सारा ठीक है तो आप सभी उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि कई बच्चों का पूरा बिल्कुल ठीक है एक क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि उस क्वेश्चन में ही थोड़ी सी जो है गलती है। तो बाकी कई तीन बच्चों का बिल्कुल ठीक है ये। तो चलिए बात करते हैं इस पर। आज ये है हमारे पास असेसमेंट वर्कशीट 2 डेट 3/8/2021 की। ये 20 नंबर की वर्कशीट आपको मंगलवार को करने के लिए दी गई थी, जिसमें पहला हमारा है स्थिति आधारित पत्र कि एक हमको दे रखा है कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस महामारी के रूप में भी जाना जाता है, मनुष्यों के बीच में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम SARS-CoV-2 के संचरण के कारण चलती आ रही एक महामारी है, जिसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। और ये क्या दे रखा है कि निम्नलिखित तालिका एक अस्पताल में एक दिन के दौरान भर्ती किए गए मरीजों की आयु का विवरण दर्शाती है। ये जो टेबल है ये क्या दर्शा रही है आपको कि ये एज ग्रुप के और मतलब कोविड के जो केस आए, कोविड के केस हॉस्पिटल में जो आए एक हॉस्पिटल में, वो उनके एज ग्रुप को हमने इस तरह से बांट दिया। 5 से 15 वाले 8 केस आए, 15 से 25 एज ग्रुप के 10 केस आए, 25 से 35 एज ग्रुप के 20 केस आए, 35 से 45 के 23 केस आए, 45 से 55 के 14 केस आए और 55 से 65 के 5 केस हमारे पास आए। ऐसा टेबल हमको बता रही है। और इस टेबल के आधार पर हमको 5 सवाल एक एक नंबर के दे रखे हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के ठीक हैं। पहले में पूछा है कि वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग माप क्या है, 5 से 15 का क्लास साइज क्या है। तो क्लास साइज या वर्ग माप हिंदी होगी इसकी, या वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं हम। तो वर्ग अंतराल 5 से 15 की वर्ग माप क्या है, तो इसकी जो क्लास साइज 5 से 15 का कितना हो गया भाई, 15 में से 5 घटा दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि वर्ग अंतराल 25 से 35 का क्लास मार्क क्या है। क्लास मार्क को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं भाई, दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह। तो हमने 25 + 35/2 यानी 60/2 कितना आ गया, 30। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। अब तीसरा सवाल कह रहा है कि अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की कुल संख्या कितनी है। तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इन 1 डे। एक दिन में भर्ती होने वाले के, तो इनको सबको जोड़ दो। 8 और 10 18, 18 और 20 38, 38 और 23 कितने हो गए, 38 और 23 हो गए 41, 41 और 14 55 और 5 41 और 14 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 5 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 7, 7 1 8 80, यानी कुल 80 मरीज अस्पताल में 80 पेशेंट भर्ती हुए। तो ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग ए डे, यानी एक दिन में इन हॉस्पिटल आर 80 हो गए कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की औसत संख्या, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग ए डे। अब एक ही दिन का आंकड़ा है और एक दिन में 80 मरीज भर्ती हुए हैं, तो एवरेज भी क्या हो गया, 80 ही हो गया। अब इसमें कोई सा आंसर हमें 80 नहीं दे रखा है, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं 15, 25, 35 और 65 दे रखे हैं, इसलिए हम लिख देंगे नो ऑप्शन इज करेक्ट। इसी का कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये सवाल का क्या उत्तर होगा, तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब उनमें से कोई सा उत्तर ठीक ना हो तो हम लिख देंगे कोई भाई इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्चतम आवृत्ति वाला वर्ग कौन सा है, द क्लास इंटरवल हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ दिखाई दे रही है? सबसे ज़्यादा संख्या हमको कौन से ग्रुप में दिखाई दे रही है? 23। और 23 वाला ग्रुप कौन सा है? 35 से 45। तो 35 से 45 ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का ग्रुप है, सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला ग्रुप है। यानी ये हमारे पास इसका ऑप्शन 35 से 45 कौन से में है? ए में है। तो ए करेक्ट हो गया। ठीक है। अब छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए और रूलर और प्रकार की मदद से उसको समद्विभाजित कीजिए। तो आपको ये मैंने पहले भी सिखाया था कि एक दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो कैसे करते हैं भाई? 6 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच दिया, क्या? ए बी। तो 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर ए बी हमने बना दिया कितने का? 6 सेंटीमीटर का। ये लाइन सेगमेंट बन गया हमारा कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। और हमें इसका क्या खींचना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींचना है, प्रकार की सहायता से इसका लंब समद्विभाजक। तो कैसे बनाते हैं? इसकी अंदाजे से आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर के एक आर्क ऊपर लगा दिया और एक आर्क इसके डाउनवर्ड्स लगा दिया, और फिर दूसरे ए को टेकिंग सेंटर दूसरा आर्क लगा दिया, और ये मान लिया हमारे काट गए। कहाँ पे काट गए? ये काट गए यहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को। मान लिया इन पे हमने सी और डी डाल दिया नाम। क्या नाम डाल दिया इन पे? सी और डी। और इनको हमने मिला दिया। तो इनको मिलाने पे ये जो प्राप्त हुआ ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लिया ये हो गया इसका मिड पॉइंट एम। चेक भी कर सकते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर पे आया कि नहीं आया। ये बिल्कुल 3 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली आ गया। तो ये आपको इस तरह से खींचना था। इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान सा सवाल पूछा है। क्या पूछा है? कि रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। एक दिए गए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो उसका एरिया बताइए। सोच रहे होगे 10वीं में इतने आसान आसान सवाल भी पूछे जाते हैं क्या? पूछ लिए जाते हैं आजकल। तो एरिया ऑफ दी सर्किल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7 कट गया 7 से 7 गुणा 22 कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अगला सवाल पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। उस सेक्टर का एरिया फाइंड कीजिए जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और थीटा है 90 डिग्री। यानी उस सेक्टर का, उस त्रिज्यखंड का, सेक्टर को हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और कोण 90 डिग्री है। तो इसके लिए हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई है हमारा 22/7, आर है 3.5 इंटू 3.5 इंटू में 90। तो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा में 90 और गुणा में बट्टे में कितना आ गया? 360। 90 से कट गया 4 बार, 7 से कितना कट गया? 0.5। अब मल्टीप्लाई कर दिया 22 को 0.5 से हो गया मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 11 और 3.5 बट्टे में 4। तो अब इनका गुणा कर दिया 38.5 आ गया बटे में 4, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ द सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा निकल आया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? कि और एक क्लोज सिलेंडर है, बंद बेलन बनाना है और उसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो उसमें कितना क्षेत्रफल लगेगा मेटल शीट का? तो यानी कि जो टोटल मेटल शीट लगनी है कहाँ लगनी है? बंद है, टोटली बंद है। टोटली बंद है तो यानी उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया TSA। अगर मान लिया ऊपर से खुला होता तो फिर हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का जो है एरिया जोड़ना होता। अब यहाँ तो सीधा सीधा हमको क्या निकालना है? TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड टू मेक ए क्लोज सिलेंडर, यानी इस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल हिंदी में भी लिख देंगे। TSA ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया? 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। तो
या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब r की वैल्यू है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर और h की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने लगा दिया और इसको हल कर दिया। तो 2 गुणा 22/7 गुणा में 4.2 ब्रैकेट में 4.2 प्लस 6, 6 और 4 10, कितना हो गया? 6 और 4 10 हो गया कि नहीं? तो ये आ गया हमारे पास 2 गुणा 22, 22 दूनी 44, 44 गुणा में 0.6 और गुणा में 6 और 4 10.2, 10.2। अब इनका मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दोगे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे सभी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास की मदद से 45 डिग्री का एंगल बनाइए। तो अभी हमने जो आई थी वर्कशीट इसकी कंस्ट्रक्शन वाली, उसमें इस तरह के एंगल बनाना सिखाया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ दोबारा बता देते हैं। बहुत ही आसान है भाई। 45 डिग्री का एंगल मान लिया हमने, कोई लाइन सेगमेंट खींच लिया पहले। अब लाइन सेगमेंट को नाम दे दिया कुछ भी। तो लाइन सेगमेंट को कुछ भी क्यों, कोई नाम दो भाई, ए बी ही दे देते हैं। चलिए इसको नाम दे दिया हमने ए बी। ए पे हमें एंगल बनाना है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका क्या है? 90 का हाफ। कितना? 90 का हाफ। तो 90 का हाफ। तो पहले हमें, अब जो इसमें कंपास से जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है कि अगर इस आर्क को हम बिना बदले यहाँ से ऐसे लगाएं तो ये 60 डिग्री आता है। कारण भी हमने इसका बताया था, आपने जब वर्कशीट में किया था तो इसका रीज़न भी बताया था कि 60 का क्यों आता है। और फिर 60 के बाद अगर हम इसका 2 लगा देंगे तो ये कितना हो गया? 120। और 60 और 120 के बीच में हमारे पास, अगर इसका हमने बाइसेक्ट बीच कर दिया, इसका बाइसेक्ट कर दिया, इसको दोनों जगह से आर्क लगा दिए, तो ये कितने का आ गया? 90 का। ये जो एंगल बना ये कितने का बन गया? 90 डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। ये जो एंगल बना ये कितने का बन गया? 90 डिग्री का। सपोज किया इसको हमने यहाँ डाल दिया एक्स ए बी। अब इसका बाइसेक्टर करना है, इसका भी समुद्रभाजक करना है। तो इसके लिए क्या है? एक तो इससे यहाँ से जहाँ बेस है, बेस से ये वाला आर्क है ही हमारे पास, और एक जहाँ पे इस आर्क ने 90 वाले ने काटा है वहाँ से इसको आधा कर दीजिए। तो ये हमारा आधा हो गया। यहाँ कई बार बच्चे ऊपर से लगा देते हैं, वहाँ से नहीं लगाना, जहाँ से ये पॉइंट है, जहाँ पे इस जो हमारा शुरुआती जो आर्क था उसने इस 90 वाली लाइन को जहाँ काटा है वहाँ से लगेगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। दोबारा बता देता हूँ भाई, ये जो लगेंगे, एक आर्क को लगेगा 90 वाली लाइन ने जहाँ से काटा है, और दूसरा लगेगा कहाँ से? यहाँ से। यानी एक आर्क यहाँ से और दूसरा आर्क इस 90 वाली पॉइंट से, 90 वाली साइड से। क्लियर हो गई कि नहीं? आर्क खाना नहीं, इसमें गलतियाँ बहुत करते हो तुम लोग, कई बच्चों की हैं गलतियाँ, तो उसे आप ठीक कर लोगे। और ये जो एंगल बना वाई ए बी, ये एंगल जो बना ये हमारा आ जाएगा कितना? 45 डिग्री। नाम डाल दिया इस पर हमने वाई ए बी। तो वाई ए बी कितने का बन जाएगा? ये 45 डिग्री का बन जाएगा। देखते हैं बना कि नहीं, चेक कर लेते हैं। और ए से हमने ये चेक कर लिया इसको, ये हमारे पास ठीक 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो इस तरह से विद रूलर एंड कंपास ये 45 डिग्री का एंगल आपकी बनाना समझ में आ गया होगा। तो इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे जैसे वर्कशीट आती रहेंगी उन्हें करते रहेंगे। धन्यवाद।